राष्ट्रपति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राष्ट्रपति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है तुझमें भारी, रास रचा है तुझमें भारी, हमें दिखा दो आए ना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मथुरा वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, रास रासेश्वर भगवान की। श्री राधे श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत जान महायज्ञ के खष्टम दिवस ग्राम खैरहा कुबरी में इस कथा पांडाल में उपस्थित हमारी सभी ममतामयी माएँ, बहनें, भगवत प्रेमी बुजुर्गों, युवा साथियों और क्षेत्र के बाहर से दूर दूर से जो भी कथा प्रेमी जुड़ रहे हैं, उन समस्त भगवत प्रेमी सज्जनों का आयोजन समिति हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और साधुवाद संप्रेषित करती है। इस सामूहिक श्रीमद् भागवत जान महायज्ञ में कुछ दानदाताओं ने अपनी सहयोग राशि प्रदान की है। उनका नाम मैं बड़े ही आत्मीय भाव से ले रहा हूँ। श्री किशोरी राम द्विवेदी जी बेलहा 511 रुपए, लाल जी विश्वकर्मा सपही 210 रुपए, प्रतीक शुक्ला जी कोठार 551 रुपए, अभिजीत द्विवेदी जोगी कोठार 551 रुपए, चंद्रमा राम द्विवेदी करौदी 550 रुपए, शिव कुमार द्विवेदी खैरहा 500 रुपए, संजय द्विवेदी खैरहा 500 रुपए, संतोष विश्वकर्मा कुबरी 100 रुपए, मुन्नीलाल द्विवेदी जी 100 रुपए, दिनेश शुक्ला कोठार 500 रुपए, राम छबीले शुक्ला कोठार 200 रुपए, श्री रमाकांत शुक्ला जी कुबरी 5100 रुपए, मिथिलेश तिवारी द्वारा 551 रुपए, प्रभाकर शुक्ला कोठार 100 रुपए, आशुतोष शुक्ला गजरही 100 रुपए, डॉक्टर यश के मजूमदार 1000 रुपए, गुरु प्रसाद गुप्ता जी 1100 रुपए, राजेंद्र गुप्ता 500 रुपए, छोटेलाल गुप्ता 500 रुपए, ब्रजेश सिंह करचुली 1100 रुपए, राजपति सिंह चौहान जी 1100 रुपए, अरविंद सिंह जी सपही 500 रुपए, रंजीत सोनी जी 1100 रुपए, द्विजकमल तिवारी जी तुलसीबाग 500 रुपए, अजय सिंह सोनू सरपंच द्वारा 1100 रुपए, अवधराज सिंह चौहान भित्री 500 रुपए, देवेंद्र शुक्ला जी कुबरी 500 रुपए, अशोक सिंह करचुली मलखम 500 रुपए, यज्ञराज यादव भित्री 500 रुपए, राम बहोर गोस्वामी जी करौंदी 500 रुपए, यज्ञराज साहू करौंदी 500 रुपए, शिवपत साहू 100 रुपए। आप जिन जिन रामकृपाल शुक्ला जी 100 रुपए। आप सबसे निवेदन है, चूंकि यह सामाजिक आयोजन है, जिन दानदाताओं को राशि का सहयोग दान करना है तो तेज बहादुर सिंह जी, प्रवेश शुक्ला जी और मैं स्वयं, आप जहां कहीं बुलाएंगे हम लोग आपके पास आएंगे और आपके द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि से हम व्यासपीठ के माध्यम से चाहेंगे कि आप सब दानदाताओं का व्यास जी हार्दिक आभार कर दें और
श्री मथुरा प्रसाद शुक्ला जी 100 रुपए। और आप सब माताएं बहनें भगवत प्रेमी सज्जनों से एक छोटा सा निवेदन है कि आज भगवान राधा कृष्ण जी की शादी का अवसर है, रुक्मिणी मंगल विवाह का कार्यक्रम है, इसलिए सब लोग पूरा आयोजन देख के और प्रसाद लेके जाएंगे। आज के प्रसाद का पूरी व्यवस्था राहुल तिवारी जी कुशगारी एवं कलेक्टर द्विवेदी प्रतीक द्विवेदी जी खैरहा की तरफ से है। आप सब जोरदार तालियों से हमारे सभी दानदाताओं का एक बार स्वागत कर दीजिए। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जैसे ही यहाँ दिव्य प्रभु का महारास पूर्ण हुआ, फलश्रुति में बताया है कि जो भी व्यक्ति इस महारास की कथा को श्रवण करेगा या गाएगा, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति उसे प्राप्त होगी। आगे चलकर प्रभु ने सुदर्शन शंखचूर्ण का प्रभु ने उद्धार किया और उसके बाद अरिष्टासुर नामक दैत्य का प्रभु ने वध किया। अब एक दिन महाराज कंस मुख लटकाए बैठे हुए थे। देवर्षि नारद जी पहुंचे कि भाई क्या बात है जो इस प्रकार से मुंह लटका हुआ है। कंस कहता है कि देवर्षि क्या बताऊं, मैंने आज तक इतने दैत्य भेजे लेकिन अभी तक मेरे उस काल को कोई मार नहीं पाया और कोई दैत्य आज तक लौट कर नहीं आ पाया, कोई लौट कर नहीं आया। देवर्षि ने कहा अभी तक तो तुम दैत्यों को भेजते रहे, काम करो अब धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसी में उन दोनों बालकों को बुलाओ और बुलाकर मरवा देना। फिर क्या था महाराज, कंस ने बुलाया अक्रूर जी को और अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि जाओ जाकर ब्रिज से उन दोनों बालकों को, नंद के जो बालक हैं कृष्ण और बलराम, उन्हें लेकर यहाँ आओ और बता देना कि धनुष यज्ञ का आयोजन है और मेले में मामा ने बुलाया है। लेकिन अक्रूर जी तो समझ गए कि इसकी क्या योजना है, समझ गए अक्रूर जी। मन में भय भी लगता है लेकिन सोचते हैं कि ये कंस उन्हें मारने के लिए नहीं, कंस अपने काल को यहाँ पर निमंत्रण दे रहा है, कंस अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। अक्रूर जी चल दिए लिया रथ और चल दिए मथुरा से। जब अक्रूर जी मथुरा से चले, धीरे धीरे सोचते आते हैं कि आज ना जाने किस जन्म का मुझे फल प्राप्त होने वाला है। आज उस गोविंद के दर्शन करूंगा जिसके एक झलक पाने के लिए संत ऋषि मुनि सदैव तपस्या करते रहते हैं। रथ चलाते हैं, थोड़ी दूर फिर रुककर सोचने लग जाते हैं, प्रभु के उस छवि का ध्यान करने लग जाते हैं। सवेरे के चले चले अक्रूर जी वृंदावन शाम को पहुंचे, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई ज्यादा नहीं है। अक्रूर जी चल दिए। चलते चलते जैसे ही गोधुली बेला हुई और गोधुली बेला में वृंदावन में प्रवेश किया अक्रूर जी ने। जो अक्रूर जी वहां प्रवेश किए तो क्या देखा, गोधुली बेला में ठाकुर जी गौएं चराकर और प्रभु वापस लौटते हैं। तो जब प्रभु वापस लौटते हैं तो आगे आगे प्रभु की गैये रहती हैं और बीच में हमारे गोविंद चलते हैं और प्रभु के सखा जो है प्रभु के अगल बगल चलते हैं कि कन्हैया के चरणों में के जो चिन्ह हैं कहीं वो मिट ना जाए।
प्रभु वेणु का वादन करते हुए ब्रज में प्रवेश करते हैं। और थोड़ी देर पहले ही कन्हैया गौओं को चराकर वापस लौटे थे, उसी समय अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। जैसे ही अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे तो क्या देखा, ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह, चरण चिन्ह देखा तो कूद पड़े अपने रथ से, कूद पड़े रथ से और ठाकुर जी के चरणों की जो ब्रज रज है उसे उठा उठाकर अपने ऊपर डालने लगे, अपने ऊपर डालने लगे, उस ब्रज रज में लौटने लग गए अक्रूर जी। और अब प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब रथ से नहीं जाते हैं, दंडवत करते हुए प्रभु के यहाँ पहुंचते हैं। जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे, भीतर पहुंचे, इधर भगवान गौओं को चरा कर लाए और ले जाकर खीरक में बांध रहे हैं। आज मानो कन्हैया गौओं को संकेत देते हैं कि आज तुम्हारा और मेरा अंतिम मिलन है। आज कन्हैया उन गौओं को लाड़ लड़ाते हैं और उन गैयों को भी आज ऐसा प्रतीत होता है कि आज कृष्ण इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। गौएं बार बार कन्हैया को, बलराम को चाटती हैं, कहना चाहती हैं कि गोविंद हमें छोड़कर मत जाओ। आंखें भर भर के कन्हैया को देखती हैं कि आज कन्हैया को जी भर के देख लें, न जाने अब ये दर्शन कब मिले। कन्हैया अपने गौओं को बार बार देखते हैं और जैसे ही गौओं को बांध कर कन्हैया भीतर गए, चाचा अक्रूर से मिले। चाचा अक्रूर से मिला, उनके चरणों को धोया, जल पान कराया और बैठ गए। नंद बाबा ने आज मथुरा वासियों की सबकी कुशल क्षेम पूछी, कहा कि उस कंस के मारे तो वैसे भी क्या कुशल होगा वहां, लेकिन आज कैसे आना हुआ अक्रूर। अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाया है। जो ये बात नंद बाबा ने सुनी, कहा तुम जानते हो ना कंस कैसा है, और मेरे बालकों को वो बुला रहा है यहाँ पर ही। जब वो मेरे बालकों को चैन से नहीं जीने दे रहा है तो वहां पर बुलाकर कौन सा छोड़ देगा। आज कन्हैया जैसे ही गए, तो आज से पहले जब कन्हैया जाते थे गौएं चराकर, तो सबसे पहले जाकर मैया की गोद में लिपट जाते थे कन्हैया। आज कन्हैया गए लेकिन मैया की गोद में नहीं गए। मैया कहना चाहती है कि कन्हैया क्या तू आज से ही मुझसे रिश्ता तोड़ लेगा। आज से ही मुझसे रिश्ता तोड़ लेगा क्या। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है मैं लेकर चलूंगा। कन्हैया ने बहुत जिद की कि बाबा मेला देखना है, मुझे मेला देखना है, मुझे लेकर चलिए। नंद बाबा ने ऊपरी हाँ कह दी, लेकिन ऊपरी हाँ कह दी, लेकिन भीतर से तो मन तड़प रहा है कि अब हमारा कन्हैया हमसे दूर हो जाएगा। शाम हुई, भोजन करवाया अक्रूर जी को और फिर लेकर गए, सुला दिया। अब इधर कन्हैया की आदत थी कि जब तक मैया से लोरी न सुन ले, कन्हैया को कभी नींद नहीं आती थी। आज कन्हैया ने लोरी भी सुनने को नहीं कहा। हर दिन तो जब तक मैया लोरी न सुनाए कन्हैया सोते नहीं थे। यहाँ तक कि अगर मैया सो जाए तो कन्हैया जाग कर कहते थे मैया मोय लोरी सुना, मोय नींद नहीं आ रही है। आज कन्हैया लोरी बिना सुने ही कन्हैया सोने चल गई है।
मानो मैया की चीख निकल गई कि कन्हैया, हर दिन तो तू बिना लोरी सुने सोता नहीं था, लेकिन आज तू बिना लोरी सुने सो रहा है। मानो कन्हैया कहना चाहते हो, मैया बिना लोरी सुने सोने की आदत नहीं है ना, और मैं अगर मथुरा जाऊंगा और वहां पर मैं नहीं सोऊंगा बिना लोरी सुने तो सब क्या समझेंगे। इतना बड़ा छोरा हो गया और अब तक मैया के पल्लू से बंधा हुआ है। इसलिए मैया तेरे बिना आदत डाल रहा हूं। दोनों सोने का अभिनय करने लगे, लेकिन नींद दोनों को नहीं आती। मैया ने देखा कि कन्हैया शायद सो गए हैं, तो मैया गई भीतर रसोई में गई और जाकर मुख पे कपड़ा लगाकर मैया चीख चीख कर रोने लगी। लेकिन भक्त रोए और भगवान को पता न चले, ऐसा हो नहीं सकता। मैया रोने लग गई, इधर कन्हैया गए और जाकर मैया को गले से लगा लिया। कहते हैं मैया, ये संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है ये संसार। ये जीवन एक उस वृक्ष की तरह है जिस तरह से बहुत से पक्षी आते हैं, रात्रि व्यतीत करते हैं उस वृक्ष पर, लेकिन उनका कोई किसी से संबंध नहीं होता है। रात्रि व्यतीत करने के बाद जैसे ही भोर होता है, सब अपने अपनी दिशाओं की ओर उड़ जाते हैं। माँ देख, तू चिंता मत कर। मैया कहती है कि कन्हैया तू मोकू ज्ञान दे दो, तू मोकू ज्ञान दे दो। तू जानता है ना कन्हैया, तेरी मैया तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। एक तो बड़े दिन बाद तू मोकू मिलो है, तू मोकू छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं मैया मैं कल जाऊंगा, मेला देखूंगा, मैं परसों लौट आऊंगा। लेकिन मैया तो कन्हैया से एक दिन का भी बिछोहा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कन्हैया मैया से विदा लेते हैं, बाबा के पास जाते हैं, नंद बाबा के पास जाकर कहते हैं बाबा आप बहुत अच्छे हैं, आज तक इतने उलाहने आए मेरे नाम से, लेकिन आपने कभी मुझको डांटा नहीं, कभी मुझ पर एक क्रोध नहीं किया आपने। बाबा आप बहुत अच्छे हो। और नंद बाबा ये गैया आप गिन लो, कहीं एको गैया कम ना हो गई हो आपकी गैया। नंद बाबा कहते हैं वाह कन्हैया वाह, ऐसो प्रेम निभायो तेने, ऐसो प्रेम निभायो। ये गैया किसकी है, ये गैया किसकी है, ये घर किसका है, ये माखन किसका है। हमारे तो बुढ़ापे का सहारा सिर्फ तू है, सारे ब्रजवासियों के जीने का सहारा तो तू है, गोपियों के ग्वालों का, यहाँ तक कि ब्रज के गाय बछड़े बंदर सबके जीने का सहारा तो तू है। अगर तू ही छोड़कर चला जाएगा तो कैसे जिएंगे हम तेरे बिना। नंद बाबा ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा। सारी रात्रि सारे ब्रजवासियों ने देखा अक्रूर का रथ खड़ा है, सारे ब्रजवासी रात्रि भर विलाप करते रहे, कल हमारी कन्हैया चले जाएंगी हमें छोड़कर। सवेरा भया, आज कन्हैया मैया के हाथों से नित्य स्नान किया करते थे, आज कन्हैया अपने हाथों से ही स्नान कर।
अपने हाथों से ही स्नान कर लिए कन्हैया ने। और जैसे यशोदा जी ने देखा तो कहा, कन्हैया आज तोकू तो इससे पहले नहाना भी नहीं आता था, आज कैसे अपने हाथ से नहा लिया। कन्हैया कहते हैं, मैया मैं मथुरा जाऊंगा और मुझको नहाते भी नहीं बनेगा तो लोग कहाँ कहेंगे मोए, या छोरा को तो नहानो भी नहीं आए। कन्हैया अपने हाथों से वस्त्र धारण करने लग गए। मैया की चीख निकल गई, आज ही मेरे कन्हैया ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिया। मैया माखन लेकर आती है। कन्हैया तुमको माखन बड़ो प्रिय है ना, ये माखन खा ले नहीं तो तू भूखो जाएगा। कन्हैया ने आज माखन भी नहीं खाया, नहीं खाया कन्हैया ने। भैया ने पूछा, कन्हैया तुमको माखन तो बड़ो प्रिय, लेकिन तू आज माखन क्यों नहीं खा रहे हो? कन्हैया ने कहा, मैया आज तो तू मुझको माखन दे देगी, कल से वहाँ कौन सी यशोदा मैया मुझे माखन देगी? कौन सी यशोदा मैया मुझे वहाँ माखन देगी? इसलिए आज से ही मैं आदत छुड़ा रही हूँ। कन्हैया मैया से, नंद बाबा से विदा लेकर जैसे ही बाहर निकले, प्रभु के सखा जितने ग्वाल बाल मित्र थे सभी आकर कन्हैया को झपट लिए, पकड़ लिए, कन्हैया को गले से लगा लिया। कहते, कन्हैया हम तो को न जाने देंगे, अगर तू चलो जाएगा तो हम कौन के साथ खेलेंगे, कौन के साथ खाएंगे, हम कौन के साथ गैया चराने जाएंगे। कन्हैया कहते, ब्रजवासियों बावरे मत बनो, मेला देख के हम परसों आ जाएंगे, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो मेरे साथ चलो। तुम ही में से 2-4 ग्वाला सखा तैयार हैं। कन्हैया रथ में जैसे ही आरूढ़ होने के हुए, यशोदा मैया माखन का कटोरा लेकर पीछे भागी। गोपियां जाकर रथ के सामने लेट गई। वही गोपियां हैं जिनके नेत्र गोविंद के दर्शन करके ही खुलते हैं। यहाँ तक कि गोपियां ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुनाती हैं कि ये कितना मूर्ख ब्रह्मा था जिसने पलकें बना दी। अगर पलक झपक जाए तो कृष्ण का दर्शन उतने देर के लिए भी अगर रुक जाए तो इन गोपियों को सहा नहीं जाता। आज ये गोपियां कहती है, अक्रूर को अगर कन्हैया को लेकर जाना है तो हमारे ऊपर से ये रथ चलाकर लेकर जाएगा। कोई गोपी सोचती है कि मैंने एक बार कन्हैया को काला कह दिया था, कहीं इसीलिए तो कन्हैया मुझसे नाराज होकर नहीं जा रहा है। तो उस गोपी ने अपने पूरे मुख पर कालिक पोत कर आगे कहती, कन्हैया मैंने तुझे काला कहा था ना, देख तू मैं काली हो गई, अब देख हमें छोड़कर मत जा कन्हैया, मैं तुझको कभी नहीं बोलूंगी। कोई गोपी माखन के मटके लेकर आती है, कहती है कन्हैया तो जितने मटके फोड़ना है तो उतने मटके फोड़ ले और हमें छोड़कर मत जा। कन्हैया गोपियों को समझाते हैं, रथ पे आरूढ़ हुए, आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे किशोरी श्री राधा रानी अपना मुख नीचे करके बैठी हुई है। कन्हैया ने जब देखा राधा रानी को, कन्हैया रथ से उतरे, राधा रानी के पास गए, जाकर काली कमलिया जो किशोरी जी ने कन्हैया को दिया था, तो जब भी कन्हैया गौवे चराने जाते थे तो उस कंबल को ओढ़ कर जाया करते थे। आज वो काली कमलिया और अपनी बांसुरी राधा रानी के चरणों में रख कर प्रभु कहते हैं कि हे किशोरी, इतना जानते हैं कि इस ब्रज में बास सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा से मिल सकता है कि हे
वृष भानु सुते ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो काढ़ दियो ब्रज मंडल से अब और दंड दियो अति भारो। हे किशोरी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आज आप मुझे इस ब्रज मंडल से दूर कर रहे हैं। कन्हैया ने बांसुरी राधा रानी के चरणों में रखा और कहा कि सारे जितने ब्रजवासी हैं, ग्वाला हैं, इन सब के जीवन को मैं आपको सौंप कर जाता हूँ, क्योंकि राम जन्म में भगवान राम माँ जानकी जी को लेकर गए तो दशरथ जी जी नहीं पाए। इसी कारण से कन्हैया ने राधा रानी को यहीं पर रहने की आज्ञा दी। हाथ जोड़कर प्रभु कहते हैं कि हे राधे, यदि आप कहेंगे हम तभी इस ब्रिज से जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। किशोरी जी ने कहा कि गोविंद, मैं आपकी लीला में बाधा नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कल को आने वाला संसार ये कहे कि राधा के प्रेम के कारण कन्हैया ने ब्रज नहीं छोड़ा और सारे ब्रजवासियों को कंस के हाथों मरवा दिया। गोविंद, आप जाइए, अपनी लीला करिए। एक बार को शायद आंसू बहा लेना ठीक है, लेकिन आंसुओं को पीना सबसे अधिक तकलीफ देह होता है। और किशोरी जी ने वही किया। कन्हैया ने कहा था कि आप रोइएगा नहीं, और राधा रानी ने रोया नहीं और आंसू को केवल और केवल पिया है। प्रभु रथ में आरूढ़ हुए और रथ में आरूढ़ होकर प्रभु चल दिए। वायु के वेग से रथ आगे बढ़ा। सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, गोपियां सारी खड़े खड़े देख रही हैं। जहां तक धूल उड़ती है, जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई पड़ती है, सारे गोपी बाल कन्हैया को देखते जाते हैं। प्रभु जैसे ही पहुंचे यमुना जी के तट पर, अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, हम थोड़ा स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करना चाहते हैं। और मानो अक्रूर जी के मन में अभी भय है कि छोटे छोटे इतने नाजुक से बालक हैं, कहीं ऐसा न हो कि कंस इन्हें मार डाले। तो जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो भगवान ने शेष नारायण का रूप प्रभु ने दर्शन कराया। और जैसे ही भीतर दर्शन किया, बाहर आकर देखा तो प्रभु रथ में बैठे हुए हैं। यकीन हो गया। इस लीला का एक अर्थ ये भी है कि भगवान कभी ब्रज को छोड़कर गए ही नहीं। प्रभु का केवल एक स्वरूप ब्रज से गया है, असली भगवान कभी ब्रज को छोड़कर नहीं गए। ब्रज की सीमा से प्रभु कभी दूर नहीं जाते, लेकिन लीला है सो करना पड़ा। आगे चलकर प्रभु जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, सारे जितने मथुरा वासी हैं सब धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे ही पहुंचे तो सब कहने लग गए, अरे पूतना को मारवे वारो आ गयो, अरे गिरिराज पर्वत उठाएवे वारो आ गयो। सब के सब कन्हैया के दर्शन के लिए भागी, सबके सब दर्शन के लिए भागी। और प्रभु ने सबके मनोरथ पूर्ण किया। नेत्रों से ही प्रभु ने सबके मन को पूर्ण किया। आगे चलकर प्रभु की भेंट हुई धोबी से। कन्हैया के साथ जो 2-4 मित्र मंडली आई थी, उन्होंने कहा, कन्हैया, हमें पता नहीं था कि तेरे मामा के यहाँ इतने बड़े मेले को आयोजन है, तो हम ढंग के कपड़ा पहन के आते हैं। तो सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहने लग गए। तो कन्हैया ने कहा, मामा के यहाँ आए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। धोबी लेकर जा रहा था कंस के कपड़े धुलने के लिए। तो कन्हैया ने कहा, अरे मामा, क्या एक आध कपड़े हमारे मित्रों को मिल जाएंगे?
उस धोबी ने कहा कि गांव के गवार ग्वारियों, तुम ये राजा लोगों के वस्त्रों का अस्तित्व क्या जानो? ये सब तुम्हारे पहनने के लायक नहीं है। कन्हैया को आया क्रोध। ग्वालों ने कहा, कन्हैया वही मुष्टिका दिखा दे जो पूतना को मारी थी। सो कन्हैया ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। धोबी का वहीं गोविंदाय नमो नमः। आगे चलकर भगवान ने दर्जी पर कृपा करी। जब बड़े बड़े कंस के वस्त्र पहनकर चले तो सारा मथुरा की रोड साफ होने लग गई। उस दर्जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो मैं इन वस्त्रों को नाप का कर दूं। प्रभु ने कहा तो यही चाहते हैं। नाप का किया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और दर्जी को बहुत सा आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जितने का वस्त्र नहीं होगा उसकी डबल सिलाई होगी। आगे चलकर सुदामा माली ने प्रभु को और प्रभु के मित्रों को बढ़िया माला से सुसज्जित किया। प्रभु ने सुदामा माली पर कृपा की। एक कुब्जा जो सैरेंद्री नाम की कुब्जा थी, उसने प्रभु को ग्वालों को तिलक बंधन किया और प्रभु प्रसन्न होकर उसे दिव्य सौंदर्य रूप दिया। आगे चलकर धनुष महल में प्रभु पधारे और जैसे ही धनुष महल में जाने को हुए तो महाराज कंस को पता चल गया कि अब दोनों बालक आ गए। प्रभु धनुष महल में पहुंचे और जैसे ही धनुष महल में पहुंचे तो बलराम जी से कहते हैं, भैया मैं किया धनुष उठाए के देख लूं का? बलराम जी ने कहा, मामा को माल है जो मर्जी आए सो कर। सो धनुष उठाई और जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धनुष दो भागों में टूट गई। अब कंस को जैसे ही धनुष टूटने की भनक पड़ी तो कंस को पता था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो कंस को छोड़ नहीं सकता। कंस को पता पड़ी। अब तो कंस का दिमाग माथा ठनक गया, माथा खराब हो गया और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चल दिए आगे जहां पर मल्ल युद्ध होने वाला था, दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाकर कंस ने खड़ा कर दिया। और जैसे ही कुबलिया पीड़ हाथी को देखा प्रभु ने कहा, भाई रास्ता दो, रास्ता नहीं दिया गया। दोनों भाइयों ने उठाया हाथी को, आकाश में उड़ाकर फेंक दिया और हाथी के दोनों दांतों को निकालकर एक एक कंधे पर दोनों भाई लेकर चल पड़े। और जैसे ही कंधे पर लेकर चले उसी समय कंस का माथा चकराया। कन्हैया को देखकर कहा, यदि राम इसने तो हाथी को भी मार डाला, अब क्या होगा? कंस चीख कर कहता कि पकड़ लो इन बालकों को, जाने मत देना, छोड़ना नहीं इनको। चाणूर मुष्टिक को बुलाया, शल कौशल कूट को बुलाया, कहा कि इन दोनों बालकों को खत्म कर दो। लेकिन सारे योद्धा आए। प्रभु ने एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर का अंत किया। चाणूर को उठाकर प्रभु ने आकाश में फेंक दिया और जब दो को मारा तो शल कौशल और कूट अपनी लंगोटी पकड़ के भाग गए। जितने भी पहलवान थे सभी भाग खड़े हुए। अब कंस और डरा तो डर के मारे कहने लगे, इन बालकों को मार डालूंगा मैं, इनके बाप को पकड़ लो, इनके मित्रों को पकड़ लो, किसी को नहीं छोड़ना। कन्हैया छलांग मार कर चढ़े कंस के कुर्सी पर और जैसे ही छलांग मारी वहां से कंस घबरा कर ऊपर से सीधा नीचे लुढ़क कर आया और जो लुढ़क कर आया कन्हैया चढ़े छाती पर कंस के और कंस के ऊपर एक इतनी जोर की प्रहार किया कि कंस का अंत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। जैसे ही कंस मरा इसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति छाती पीट पीट कर रोने लग गई, हमारे पति को मार डाला, हमारे पति को मार डाला। कंस के और 8 भाई थे, वो भी लड़ने के लिए आए। भगवान ने सबको एक एक करके ठिकाने लगाया और सभी पर प्रभु ने कृपा की। जितने भी राक्षस, जितने भी दैत्य थे, सभी को प्रभु ने एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर जितने प्रभु के मित्र आए हुए थे साथ में और नंद बाबा को प्रभु ने विदा किया और कहा कि अब हम कुछ दिन अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव जी के साथ हम रहना चाहते हैं। प्रभु गए कारागार से देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और प्रभु को पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि आश्रम में
भेजा गया। अब प्रभु वहां से पढ़कर जब लौटे तो प्रभु जब मथुरा में आए, माँ देवकी ने एक दिन बड़ा सुंदर भोजन का थाल परोसा और उसमें माखन भी रखा। तो जैसे ही कन्हैया ने उस थाल को देखा तो कन्हैया बिलक बिलक कर रोने लगे और थाल को छोड़कर चले गए अपने कक्ष में। उतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी आए तो मैया देवकी ने कहा कि उद्धव, तू तो कन्हैया का सबसे प्रिय मित्र है, अंतरंग सखा है, एक बार जाना पूछ कर तो आ, कन्हैया को मैंने भोजन दिया लेकिन कन्हैया ने भोजन नहीं किया, वो रोता हुआ अपने कक्ष में क्यों चला गया। उद्धव जी गए, कक्ष में जाकर कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने कहा कि उद्धव, मैं सच कहूं तो ब्रजवासियों के प्रेम ने मुझे पागल कर दिया है और मुझे रह रहकर जब उनकी याद आती है तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। कि ऊधो ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु तरुवन की छान, यूधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया कहते हैं कि उद्धव, मैं उन ब्रजवासियों के प्रेम को भूल नहीं पा रहा हूं। मैं रह रहकर उन ब्रजवासियों की याद में खो जाता हूँ। और आज जब मैंने माखन देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे यशोदा मैया की याद आ गई। उद्धव, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? एक बार जाकर उन ब्रजवासियों से मिलकर आओ, मुझे उनकी खबर बता दो, वो कैसे हैं, वो जी तो रहे हैं? क्योंकि मुझे तो डर है कहीं ब्रजवासियों ने अपने प्राण न त्याग दिए। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है कन्हैया, मैं जाऊंगा। कन्हैया ने अपना पीतांबर पहनाया, अपना मोर मुकुट उद्धव जी को लगाया। जो इत्र प्रभु धारण किया करते थे वही इत्र उद्धव जी को लगाया, ताकि ब्रजवासी पहचान सके कि ये कृष्ण से मिलकर आ रहा और ये कृष्ण का है। उद्धव जी उसी रथ पर आरूढ़ हुए जिस रथ से भगवान वृंदावन छोड़कर अक्रूर जी के साथ गए थे, वही रथ लेकर चल दिए उद्धव जी। और उद्धव जी जैसे ही ब्रिज में पहुंचते हैं तो मानो ब्रिज के जितने लता पता वृक्ष हैं उद्धव जी के वस्त्रों को पकड़कर कहती है कि ये ज्ञान की नगरी नहीं है, ये तो प्रेम की नगरी है, यहाँ पर ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। हे उद्धव, आप में ज्ञान है पर अभी प्रेम की कमी है। मानो वस्त्रों को पकड़ पकड़ कर काटे वृक्ष अपनी तरफ खींचते हैं। उद्धव जी पहुंचे तो कहते हैं कि यहाँ नंद भवन कहाँ पर है? ब्रजवासियों ने बताया कि ये जो नदी बहती हुई आ रही है ना, इस नदी का अनुसरण करते करते आप जाइए, जहाँ पर ये खत्म हो जाएगी वही है नंद भवन। हाँ, ये कैसा पता है? कहते हैं कि जिस दिन से कन्हैया ब्रजवासियों को छोड़ कर गए हैं उस दिन से नंद बाबा यशोदा मैया के आंसू रुकते नहीं हैं और उन्हीं के आंसुओं से ये नदी बन गई है। उद्धव जी ने देखा इतना प्रेम, पर मन में सोचते हैं कि मैं बृहस्पति का चेला उद्धव हूँ, मैं ऐसा ज्ञान देकर आऊंगा कि जितना भी इनका विरह है, जितना भी ये प्रेम है, ये सब एक चुटकियों में मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई उद्धव जी पहुंचे, मैया यशोदा नंद बाबा की रो रो कर आंखें पथरा गई हैं।
ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा महसूस हुआ मानो कन्हैया आ गया। नंद बाबा ने झट से जाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। कहते हैं मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। उद्धव जी ने कहा बाबा मैं कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ। कहा इतने दिनों बाद भेजा भी तो पता भेजा अपना, स्वयं नहीं आ सका कन्हैया। उद्धव जी ने कहा कि उसके सर पर बहुत सारा राज कार्य है, इस कारण से वो नहीं आ रहा है। सारी रात बैठकर वार्तालाप हो रहा था। उद्धव जी बहुत समझाए, कहते हैं कि अगर आपको इतनी याद आती है थोड़ा बाहर निकल कर देख आया करो, लेकिन कहते हैं कि कहाँ जाऊं, जहाँ जाता हूँ वहीं केवल और केवल कृष्ण याद आता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कन्हैया ने क्रीड़ा नहीं की है? एक एक स्थान पे तो उसने लीलाएं की है। बाहर निकलो तो उसकी याद आती है, भीतर जाओ तो उसकी याद आती है। उतने में भीतर से यशोदा मैया की आवाज आई, कहती है बाबा नक धीरे बोलो नंद महर जी, मेरो लाला ने तो जग जाएंगे। मैया ने तकिया को लाला बनाया है और लेकर गोदी में झुलाती है, लोरी सुनाती है। जब ये स्थिति देखा उद्धव जी ने तो उद्धव जी का भी मन आज पिघल गया। सारी रात कृष्ण की चर्चा में बीत गई। धीरे धीरे करके आज उद्धव जी के ज्ञान की गूदड़ी बन गई। सवेरा हुआ, यमुना स्नान करने के लिए जब जाने लग गए तो जैसे ही गए वहां तो क्या देखा कि जो गोपियां हैं छुपकर सारी बातें सुन रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी सारी बातें सुनते हैं, देखते हैं कि गोपियां क्या बातें कर रही हैं। तो क्या देखा कि गोपियां श्री राधा रानी मध्य में चारों ओर से घिरी हुई गोपियां, राधा रानी के चरण में एक भंवरा आकर बैठता है। उस भंवरे से मानो शिकायत करती हैं गोपियां और राधा रानी, जिसे भ्रमर गीत कहा गया है। मधुपति तव बंधो मास्पृशांघ्रि सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुम शुभिर्नहा। मानो कहती है गोपियां कि ये कृष्ण भी काला और उसका भेजा हुआ ये दूत भंवरा भी काला। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से भंवरा एक फूल का नहीं होकर रहता, उसी प्रकार से ये कृष्ण पहले हमें अपने प्रेम में फंसाया और फिर हमें त्याग कर चला गया। अरे और क्या कहें, इसकी तो पुरानी आदत है। जब राम अवध में राम बनकर गया था तो सारे अवधवासियों को सोता छोड़कर ये चल दिया था। यही नहीं, राजा बलि को इसने वामन बनकर और छल लिया। जब एक एक जन्म की कथाएं गोपियों के मुख से सुना उद्धव जी ने तो कहा ये तो जानती है कि ये भगवान है, उसके बाद भी उससे प्रेम। और गोपियां कहती हैं, सारी गोपियां कहती हैं, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना
कहते हो वृंदावन प्यारा है। तुम कहते हो वृंदावन प्यारा है। तुम कहते हो वृंदावन प्यारा है। इस मन में आ जाओ, इस मन में आ जाओ, वृंदावन बना ले। में आ जाओ वृंदावन बना लेंगे। हरि बोल। तुम कहते हो हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। एक बार तो आ जाओ पलकों में बिठा लेंगे। लगी आग जो सीने में तेरे प्रेम जुदाई की। लगी आग जो सीने में तेरे प्रेम जुदाई की। लगी आग जो सीने में तेरे प्रेम जुदाई की। लगी आग जो सीने में तेरे प्रेम जुदाई की। हम प्रेम की धारा से, हम प्रेम की धारा से लगी देखी बुझा लेंगे। हम प्रेम की धारा से लगी लगी बुझाने। तुम रूठे रहो हम तुम्हें मना लेंगे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज हम सभी के मध्य आयोजन समिति के सदस्य हैं पुष्पेंद्र सिंह पिंटू दादा भाई, उनका आज जन्म दिवस है। तो व्यासपीठ की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और इस जन्म लेने का आप सबसे प्यारा फल तो यही अर्जित कर रहे हैं कि भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करा रहे हैं। तो ठाकुर जी से आपके लिए बहुत बहुत प्रार्थना है कि ऐसे धर्म के कार्य करते रहें और दीर्घ आयु हो आप सदैव। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इस प्रकार से गोपियों का ये भाव जब उद्धव जी ने सुना तो उनके जो ज्ञान की चादर ओढ़कर आए थे उस ज्ञान की पूरी गुदड़ी बन गई। और उद्धव जी जाकर राधा रानी के गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वंदे नंद व्रजा स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी, हे ब्रज की रानी श्री राधा रानी, आपसे केवल एक प्रार्थना है कि मुझे इस ब्रज का वृक्ष नहीं बनना है, मुझे इस ब्रज का लता पत्र बनना है। वृक्ष बनने को क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि वृक्ष बन जाएंगे तो ऊंचे हो जाएंगे, और जब लता पता बनेंगे तो जब गोपियों के चरणों से जो धूल उड़ेगी वो मेरे मस्तक पर पड़ेगी। इसलिए प्रार्थना करते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, सब गोपियों को प्रणाम करते हैं और यही इनसे मांग करते हैं कि हमें ब्रज की लता पता बनाएं ताकि ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल हमें प्राप्त हो सके। इस प्रकार से उद्धव जी लौटे फिर ब्रज को छोड़कर। आए तो थे एक दिन के लिए, लेकिन पूरा 6 महीना बीत गए। ये ब्रज का प्रेम ऐसा है कि जो एक बार आ जाए फिर दोबारा जा नहीं सकता, ऐसा है ये प्रेम। उद्धव जी गए, भगवान ने ताने मारकर कहा, कहते कि आइए ज्ञानी जी महाराज। उद्धव जी कहते कि चुप चुप, तू तो कुछ बोलना नहीं। कन्हैया ने देखा कि ब्रज का असर हो गया, जिसलिए इसे भेजा था। आज ये उद्धव का ज्ञान नहीं, उद्धव का प्रेम बोल रहा है। भगवान कहते कि जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाना बड़ी बात नहीं है, जब तक आपके हृदय में प्रेम ना आए आपका ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बृहस्पति जी के शिष्य थे उद्धव जी, लेकिन प्रेम पाने के लिए प्रेम क्या होता है, इसलिए भगवान ने ब्रज में भेजा। इसीलिए वृंदावन को प्रेम नगर कहा गया है। तो उद्धव जी जैसे ही गए, कहा कि भाई आइए ज्ञानी जी महाराज। कहते तू चुप हो जा, तू बड़ा निष्ठुर है कन्हैया। वो ब्रजवासी तुझे याद कर करके कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं, लेकिन क्या तुझे जरा भी दया नहीं आती उनके ऊपर? कन्हैया ने कहा उद्धव जरा अपने नेत्र तो बंद करो, नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किया, नेत्र खोला तो क्या देखा कि भगवान के बगल में सारी ब्रज गोपियां, राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबके सब का दर्शन कराया। जो उद्धव जी ने दर्शन किया
प्रभु ने कहा कि सब मुझसे कभी दूर नहीं है, सदैव ये मेरे पास है उद्धव। और इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। अक्रूर जी के यहाँ जाकर उन पर कृपा करी, कुब्जा के यहाँ जाकर प्रभु ने कृपा करी। और यहाँ से हम सभी दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। अब विवाह का समय बहुत करीब है, तो एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री राधे श्री कृष्णा। इस कथा पांडाल में इस आयोजन समिति के संरक्षक उपस्थित हैं आदरणीय जीवेंद्र सिंह जी लल्लू दादा। सीधी से चल के पधारे समाज सेवी रघु ग्रुप संचालक बड़े भाई इंजीनियर नारायण तिवारी जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति को आयोजन समिति सादर साधुवाद संप्रेषित करती है और आपको अवसर प्रदान करती है और आमंत्रित करती है मंच पर कि आप आएं और व्यासपीठ पूजन कर श्रीमद् भागवत यक्ष पट्टिका आचार्य जी से धारण करने का अवसर प्राप्त करें। मैं कुछ और गणमान्य जन का नाम सादर ले रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि आप सादर व्यासपीठ पर आकर व्यासपीठ पूजन कर पट्टिका धारण करने का कृपा करें। इंजीनियर नारायण तिवारी जी बड़े भैया, महेंद्र पांडे जी पतुलखी, संतोष द्विवेदी जी सदला, अरविंद तिवारी जी नारायणपुर, विश्वनाथ मिश्रा जी, राम स्नेही द्विवेदी जी, अवधेश कुमार सिंह जी, अमर बहादुर सिंह चौहान जी, राजकरण सिंह जी, दीपक द्विवेदी जी, दामोदर प्रसाद तिवारी जी, अनुपम मिश्रा जी, कमल तिवारी जी जिगनहा, शुभम पांडे जी कुबरी, अवधराज सिंह जी, रामलल्लू गुप्ता जी कुबरी। और इस सामाजिक और सार्वजनिक आयोजन में कुछ और दानदाताओं ने अपनी सहयोग राशि प्रदान की है, तब से हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रजभान यादव जी कुशियारी सादर 100 रुपये, सुरेश साहू जी 100 रुपये, हरिश्चंद्र गुप्ता कुबरी सादर 1100 रुपये, मथुरा शुक्ला जी 100 रुपये, अवधेश सिंह जी सरपंच भीतरी 1500 रुपये, राजकरण सिंह जी भीतरी 100 रुपये, राम जी गोस्वामी करौदी 500 रुपये, अमर बहादुर सिंह जी भीतरी 2100 रुपये, महेंद्र मिश्रा रिंकू ढाड़ा 500 रुपये, ददई प्रसाद साहू कुशियारी 100 रुपये, श्री राजा द्विवेदी खैरहा 551 रुपये, प्रेम सागर शुक्ला तुलसी 210 रुपये, राधेश वदिया कुबरी 100 रुपये, सुरेश तिवारी जिगन्हा 2100 रुपये, संजय तिवारी कुशियारी 1100 रुपये, कृष्ण कुमार गुप्ता कुचवाही 200 रुपये, अनुपम मिश्रा ढाड़ा 1100 रुपये, शुभम पांडे जी कुबरी 500 रुपये, जगदम्बा द्विवेदी जी 100 रुपये, भोला तिवारी जी 100 रुपये, श्रीनिवास गुप्ता जी 500 रुपये, प्रिंस तिवारी जी 200 रुपये, हीरामणि गोस्वामी जी 100 रुपये, मेनका विश्वकर्मा 100 रुपये, सीताराम साहू जिगन्हा 100 रुपये, दिवाकर साहू जी 100 रुपये, बसंतलाल साहू जी 100, रघुली साहू जी 100, दादूलाल विश्वकर्मा जी 100, छुटकी बुआ 100 रुपये, जुगीलाल कहार जी 100 रुपये, शकुंतला शुक्ला दादी प्रवेश शुक्ला जी 1100 रुपये, कमल तिवारी जिगन्हा 2100 रुपये, संतोष द्विवेदी सदला 500 रुपये, रुद्र शरण शुक्ला 100 रुपये, राष्ट्रपति साहू 100 रुपये, भगवान दीन साहू जी कुशियारी 100 रुपये, विनोद साहू जी कुशियारी 100 रुपये, शिवान साहू जी 50 रुपये, बृहस्पति मिश्रा जी मड़वा 100 रुपये, गोपाल साहू जी 100 रुपये, ब्रजेंद्र सिंह जी चंदेल करौंदी 551 रुपये, श्री रण बहादुर सिंह जी चंदेल करौंदी 500 रुपये, राजमण जायसवाल जी बिलहा 500 रुपये, ओम प्रकाश गोस्वामी जी ओपी गोस्वामी करौंदी 1100 रुपये। और सीधी से पधारे हमारे बड़े भाई इंजीनियर नारायण तिवारी, आपके द्वारा आयोजन समिति को सादर 5100 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों से आप सभी दानदाताओं का स्वागत करिए। आयोजन समिति आप सबकी गरिमा उपस्थिति को सादर साधुवाद संप्रेषित करती है। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा, ठाकुर जी के विवाह की जल्दी किस किस को है भाई? अब तो सभी को होगी, समय बहुत हो गया है। क्योंकि अच्छा, घर जाने की जल्दी है कि विवाह की जल्दी है? एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे राधे राधे। अब यहाँ जैसे ही कंस का वध किया भगवान ने,
और ये खबर पता पड़ी भगवान श्री कंस के ससुर जरासंध को। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जाकर जब अपने वैधव्य का कारण श्री कृष्ण को बताया तो उसी समय जरासंध ने 17 बार मथुरा पर 23 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण किया, लेकिन 17 बार हार गया प्रभु से। और जब हार गया तो 18वीं बार देवर्षि नारद जी ने काल यवन मलेक्षु के राजा को भेज दिया। और इसको जब प्रभु ने देखा तो प्रभु ने पीठ करके भागना प्रारंभ किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप सब भी जब किसी मंदिर जाते हो तो मंदिर के पीठ की पूजा करते हो? करते हो? कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करके बताना जरा। सब करते हो, लेकिन आज अब सुन लो, आज के बाद कभी मत करना। कभी भी भगवान के पीठ की पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काल्यवन की तरफ भगवान ने पीठ किया तो उसकी क्या गति हुई? जलकर राख हो गया। कहते हैं भगवान के पीठ पे काल होता है, इसलिए सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि काल्यवन की ओर प्रभु ने पीठ किया। कभी भगवान के माता रानी के मंदिरों में जाओ तो पीठ की पूजा नहीं करना चाहिए, आप सामने से पूजन करो ना। तो काल्यवन को प्रभु ने पीठ दिखाया और उसी समय से इसका उल्टा समय चालू हो गया। हमारे जीवन में भी कभी कभी परेशानियां आ जाती हैं, वही जो लिखा हुआ जो बताया गया उसे धारण करो। ये नहीं कि भेड़ चाल चलना प्रारंभ कर दो कि एक ने किया तो हम भी वही करने लग जाएं। तो काल्यवन को पीठ दिखाकर भागे प्रभु, आगे आगे गए। और जैसे ही प्रभु भागे तो वहां पर सो रहा था मुचकुंद, और मुचकुंद को श्राप था कि जो इसको नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान गए उस गुफा में जाकर छुप गए और अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर ओढ़ा दिया। मुचकुंद के ऊपर ओढ़ाया, काल्यवन को लगा कि ये श्री कृष्ण है। जैसे ही गया पीताम्बर हटाया, मुचकुंद की नींद खुली और नींद से जैसे ही जागा जलाकर भस्म कर दिया मुचकुंद काल्यवन को। काल्यवन पर कृपा करी, मुचकुंद पर भगवान ने कृपा करी। अब एक दिन परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव बाबा, हमने सुना है कि भगवान का एक विवाह राक्षस विधि से किया गया है, क्या ये बात तो बिल्कुल सत्य है? तो आप हमें इसके बारे में बताइए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस पंचाभवन पुत्रः कन्यका च वरानना। बताएंगे कुंडनपुर देश के राजा भीष्मक, महाराज भीष्मक के 5 पुत्र और उन 5 की इकलौती बहन थी रुक्मणी। महाराज ने सोचा कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, और वो चाहते थे कि द्वारिका नाथ से उनका विवाह हो। लेकिन जैसे ही भाई रुक्मी को पता चला तो उसने कहा कि हमें उस भगोड़े कृष्ण से नहीं करना है विवाह, मैं लड़का देखूंगा। पिताजी अब आप बूढ़े हो गए, अब आप घर में बैठो चुपचाप, हम उसके भाई हैं, हम देख लेंगे। राज्य की लालच से दमघोष नरेश शिशुपाल से जाकर शादी पक्की कर आया और घर आकर कह दिया पिताजी परसों बारात आ जाएगी। पिताजी ने पूछा भाई इतना जल्दी कैसे विवाह 3 दिन में हो जाएगा? कहा पिताजी वो नहीं पता, लेकिन परसों बारात आ जाएगी। अब ये बात पता चली रुक्मणी जी को। जैसे ही रुक्मणी जी को पता चली, दौड़ी दौड़ी गई अपनी भाभी के पास, भाभी से अपने मन की सारी बात सुना दिया। कहने लग गई कि भाभी जी मैं तो द्वारिका नाथ को अपना पति मान चुकी हूँ और ये भैया मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? भाभियों ने कहा कि अभी देर नहीं हुई है, तुम तुरंत पत्र लिखो। रुक्मणी जी ने सुंदर 7 श्लोकों का पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता के हाथ से भिजवा दिया।
ब्राह्मण देवता के हाथ से उस पत्र को भिजवा दिया और सारा वृत्तांत बता दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचे सुधर्मा सभा में प्रभु के पास, तो बताए कि हम कुंदनपुर से आए हैं और ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिए। तो श्री कृष्ण बड़े प्रचलित हैं। जैसे ही देखा कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं तो सीधा लेकर प्रभु अपने कक्ष में गए और कहा कि आप क्या संदेशा लेकर आए हैं। कहा कि कुंदनपुर की रानी ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है कि आपको देने के लिए आया हूँ। कन्हैया ने कहा आप स्वयं पढ़कर बता दीजिए, आप स्वयं पढ़कर बता दीजिए। भगवान ने कहा कि मेरा ब्राह्मणों से कुछ छिपा नहीं है, इसलिए आप ही पढ़कर हमें सुना दीजिए। और जैसे ही पत्र खोला ब्राह्मण देवता ने सुनाना प्रारंभ किया। क्या लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृश्मतामखिला त्वय्यच्युताभिषत चेत्तम पात्रपम में। अपने मन की सारी बात रुक्मिणी जी ने उस 7 श्लोकों के पत्र में लिख दिया। कहती हैं कि हे द्वारिकानाथ, मैंने कभी ना आपको देखा है, न कभी आपसे आमना सामना हुआ है, लेकिन मैंने आपके गुण इतने सुने हैं कि आपकी वह छवि मैंने अपने हृदय में बना ली है। और हे द्वारिकानाथ, अब मैं हृदय से आपको प्रेम करने लगी हूँ। हे गोविंद, भाग्य से आपसे प्रेम तो हुआ, आपके गुणों को सुन सुनकर मैंने अपना मन आपको दे दिया और आपको मैंने अपना पति मान लिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे भाइयों ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाए। हे द्वारिकानाथ, अगर आप मुझे इस जन्म में नहीं मिलोगे तो मैं आने वाले 7 जन्मों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन मैं विवाह आपसे ही करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। ये सब लिखा और कहा कि अगर आपके मन में संशय होगी कैसे मैं मिलूंगी, तो आपको बता दूं कि पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्निवधूर गिरिजा पेया। कि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब किसी कन्या का विवाह होना होता है तो उससे पहले वह गिरजा पूजन के लिए जाती है। आप मुझे वहीं पर आकर दर्शन दीजिए प्रभु और मुझे अपने साथ लेकर जाइए। ये पत्र जब प्रभु ने सुना तो ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, सच कहूं तो जो हाल रुक्मिणी के हैं वही हाल मेरे भी है। मैंने भी रुक्मिणी की सौंदर्य का वर्णन बहुत सुना है और मैं भी मन ही मन रुक्मिणी को प्रेम करने लगा हूँ। और कभी कभी तो उसकी याद में रातों रात मुझे नींद नहीं आती है। और तुरंत भगवान ने रथ लिया, ब्राह्मण देवता को बिठाला और प्रभु चल दिए कुंदनपुर की ओर। पीछे से देखा बलराम जी ने तो पूछा दूतों से कि ये कन्हैया कहाँ गया है, तो कहा ये तो नहीं पता कहाँ गया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुंदनपुर से कोई ब्राह्मण आए थे। कहा पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। इधर बलराम जी ने अपनी सेना संभाली, हल मुसल लिया और लेकर चल दिए पीछे पीछे। अब यहाँ रुक्मिणी मैया आई गिरजा पूजन के लिए। जैसे ही माता गिरजा पूजन के लिए आई तो शिशुपाल ने चारों ओर से बहुत भारी सेना लगा दी मंदिर के चारों ओर। मंदिर को रुक्मिणी जी को घेर ली उस सेना ने। अब रुक्मिणी जी मैया गिरजा की पूजन करती हैं, कहती हैं हे भोलेनाथ, तुम्हारे बहुत मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे, मुझे इसका एक फल दे दो, द्वारिकाधीश मुझे प्राप्त हो जाए। खूब प्रार्थना करती हैं रुक्मिणी मैया। और फिर जैसे ही मैया बाहर निकली तो देखा तो चारों ओर सेना, और जो मैया ने सेना की ओर एक एक की ओर दृष्टि घुमाकर देखा तो एक एक
दूत आए थे सब सोचते हैं यदि देख तो इनका सौंदर्य तो देख, कार्य वो छोड़ उनके बाल तो देख कितने लंबे घने घुंघराले उनके केश हैं, कार्य वो छोड़ उनका हार देख कितना सुंदर चमचमा रहा है। उतने में रुक्मणी मैया ने देखा कन्हैया दिखे, कन्हैया ने हाथ हिलाकर कहा कि चिंता मत करो हम ही हैं। और जो मैया ने देखा द्वारिकाधीश को, मैया मुस्कुराई और जितने दूत आए हुए थे सब मैया की मुस्कान पर लट्टू हो गए। कन्हैया आए वहां से मैया के बगल में खड़े हो गए और मैया के बगल में जैसे ही खड़े हुए तो जो दूत थे कहने लग गए कि आज तक अपने जीवन में ऐसी सुंदर जोड़ी हमने नहीं देखी, ऐसी जोड़ी हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। एक कहता है कि जोड़ी देख कितनी प्यारी है, जो कन्हैया लेकर चले तो दूत देखते रह गए, कहते कि अरे इनकी चाल कितनी प्यारी है। जो प्रभु लेकर रथ पे आरूढ़ और घोड़ों की चाबुक चढ़ाई प्रभु ने, एक कतरी घोड़े तो देख कितने सुंदर हैं, एक कतरी घोड़े छोड़ घोड़े की गति तो देख। ऐसा करते करते प्रभु ने रथ पे बिठाला रुक्मणी मैया को और रुक्मणी मैया को लेकर भाग गए। उतने में एक कार्य हम काहे के लिए आए थे यहाँ पर, कार्य हम तो रुक्मणी की रक्षा करने आए थे। उतने में एक बोला अरे ले गए ले गए ले गए ले गए। उतने में द्वारिकाधीश लेकर भाग गए और जैसे ही भागे पीछे से बलराम जी आए, इधर से सेना चली। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तू बहू रानी को लेकर जा, हम यहाँ पर निपट लेंगे। यहाँ द्वारिकाधीश बहू रानी को लेकर पहुँचते हैं और वहाँ पर अब विवाह की तैयारियां होने लग गई। तो आइए रुक्मणी मैया बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती हैं। हम और आप सभी दिव्य आनंद लेंगे ठाकुर जी के विवाहोत्सव का। रुक्मणी मैया कहती हैं कि आओ में